नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा झा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून की जो सरकार ने लाया, इसके बाद देश भर में हंगामा मच गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की। सवाल ये है कि क्या सरकार ने वक्फ के नाम पर मुस्लिम्स के अधिकारों को कमज़ोर करने की कोशिश की है, और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ब्रेक लगाया। चलिए आपको बताते हैं आखिर पूरी डिटेल्स क्या है। सबसे पहले समझिए वक्फ होता क्या है। वक्फ मतलब जब एक मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम कर देता है रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो इन प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट होता है वक्फ बोर्ड के थ्रू। और इसके लिए 1995 से एक कानून है वक्फ एक्ट 1995, लेकिन सरकार ने अप्रैल 2025 में इस कानून को बदल दिया, नाम दिया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, और यही से शुरू होता है देश भर में विवाद। सरकार ने इस एक्ट में क्या कुछ बदलाव किए, इसके बारे में आपको बताते हैं। अब जो भी अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करेगा उसे कम से कम 5 साल इस्लाम फॉलो करना कंपलसरी है। यानी जो ज़मीन सालों से मस्जिद या मदरसे या कब्रिस्तान के लिए यूज़ हो रही थी, अगर उसका डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका स्टेटस खतरे में है। वक्फ बोर्ड की स्ट्रक्चर बदल दी गई, नॉन मुस्लिम मेंबर्स और गवर्नमेंट के लोगों का ज़्यादा रोल इसमें दिखने लगा। ट्रिब्यूनल की पावर कम करके अथॉरिटी कलेक्टर्स और सरकारी ऑफिसर्स को दे दी गई। मतलब सीधी बात यह है कि जो हक मुस्लिम्स को अपने धर्म के इंस्टीट्यूशंस मैनेज करने का है, उसमें अब डायरेक्ट सरकार का हाथ डाल दिया गया। सो बेसिकली मंदिर या फिर गुरुद्वाराज के मैनेजमेंट पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन अब तक नहीं है, पर वक्फ केस में अलग रूल्स लगाया गया है सरकार की तरफ से। और इसीलिए अपोजिशंस और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने सरकार को टारगेट किया। उनका कहना है यह आर्टिकल 25-26 रिलीजियस फ्रीडम का क्लियर वायलेशन है। ये आर्टिकल 14 के इक्वालिटी के खिलाफ है, क्योंकि बाकी धर्मों में इंडोमेंट्स पर ऐसी कोई शर्तें नहीं हैं। और ट्रिब्यूनल्स की जगह सरकारी अफसरों को पावर देना एक तरह से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर कंट्रोल जमाने की कोशिश है। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि 5 साल इस्लाम प्रैक्टिस वाली कंडीशन अभी के लिए रोकी जाएगी। कुछ और भी प्रोविजंस है जिस पर अंतरिम स्टे लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, यानी कि सरकार का प्लान तुरंत इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। दोस्तों, सच ये है कि सरकार ने एक ऐसा कानून लाया जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स को सीधे तरीके से चैलेंज करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए रोक लगाकर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि देश का संविधान सबसे ऊपर है, ना कि किसी सरकार की मेजॉरिटी पॉलिटिक्स। अब सबकी नज़रें फिलहाल जजमेंट पर है। क्या कोर्ट पूरे कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराता है या फिर इसके कुछ पार्ट्स को। फिलहाल इतना ही। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि सरकार का ये बदलाव सही था या फिर माइनॉरिटीज़ के राइट्स पर ये एक बड़ा हमला है? कमेंट सेक्शन आपका है, ज़रूर बताइए अपनी राय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।